नहीं नहीं, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं, मुझे कुछ दिख नहीं रही। कई बार पुरानी बात याद आ जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई गुटबाजी की यहाँ पे गुंजाइश होएगी। कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं। तभी मैंने कहा मीटिंग में कि ये जो अगर आपस की भी बात है पहले ही सब हल कर लें। चुनाव के समय ये कहानी आगे नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी एक मजबूत पार्टी की तरह, तो कोई गुटबाजी की गुंजाइश नहीं होगी यहाँ पे इस चुनाव में। सबको ढंग से चुनाव। कांग्रेस की मजबूती की बात करें तो अभी तक कांग्रेस अपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं चुन पाई है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी बात मैंने सबके साथ रखी है। आने वाले दिनों में 10 एक दिन के अंदर हमारे पर्यवेक्षक जो हम नियुक्त कर रहे हैं बाहर से, दूसरे राज्यों से, ये हमारे पार्टी का सिस्टम है, समय समय पर हम ये करते हैं। पर्यवेक्षक आएंगे, क्योंकि आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत साल से हमारा संगठन नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस मजबूत रही है, हमारे वर्कर मजबूत रहे हैं। लेकिन संगठन बनाना हमारी जिम्मेवारी है, तो ये पर्यवेक्षक हर ज़िले में जाएंगे, बाहर से भी हैं और प्रदेश के भी हैं, वो मिलकर जाएंगे, वहाँ का जायज़ा लेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, वर्कर्स की बात सुनेंगे और निष्पक्ष जो वहाँ की स्थिति है उसके बारे में हमें बताएंगे और संगठन अब बनेगा। किसान आंदोलन में 300 से ज़्यादा मौत हो चुकी है किसानों की, और सरकार अभी बातचीत नहीं कर रही है। ये आपने ऐसी बात कही जिसका दर्द, जिसकी पीड़ा जन जन को है, और दुख इस बात का आता है कि जहां माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों बातों पर आंसू बहाते हैं, सदन में आंसू बहाते हैं, लेकिन उन्हें आज तक जो हमारे किसान अपनी जान दे चुके हैं, उनके जाने पर उनकी आंखें कभी नम नहीं हुई हैं। एक शब्द भी उन्होंने कभी उस दुख में नहीं दिखाया है, कभी अपना दुख प्रकट नहीं किया है। ये देश के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए, हमारे किसान मजदूर के लिए, हर एक नागरिक के लिए बहुत दुख की बात है। प्रदेश की सरकार सिरसा में कह रही है कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। सिरसा की बात कर ले, नागरिक हॉस्पिटल की, साथ कलावाली, डवाली, रानिया ऐनाबाद की बात कर ले, डॉक्टर हॉस्पिटलों में नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? जो दयनीय स्थिति हमारे हॉस्पिटल्स की है, और जो इन्होंने इतने बड़े बड़े वायदे किए, कहाँ हैं वो वायदे? हर ज़िले में कहा था, हर ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर जगह कहा था। क्या नींव भी रखी हैं? कहाँ है स्टाफ? और जो अभी भी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल हैं उनकी क्या स्थिति है? बुरे हाल हैं वहाँ पर। कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, सफाई नहीं है, कुत्ते घूम रहे हैं अंदर को। ये स्थिति है। और फिर कहते हैं हमने बजट बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ा है हेल्थ का बजट? कहाँ बढ़ा है? कुछ भी नहीं है, तो दिखावा है, सारा छलावा है, कुछ नहीं है। जो भी आज सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसकी ईडी की छापे पड़ती हैं। पिछले दिनों आजाद विधायक के छापा पड़ा, आज इस वक्त समाल खा के कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी का छापा चल रहा है। हमारा मजबूत एक विधायक है, इन्होंने ये तो टारगेट करते हैं और ये समझते हैं कि ये दबाव की, दमन की राजनीति करेंगे इस देश में। हमारा लोकतंत्र ऐसी बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इन्होंने जो करना है करे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जन, कांग्रेस के नेता इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। धर्म सिंह छोकर जी के ऊपर जो इन्होंने आज इस तरह के छापे डाले हैं, ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और उसकी हम घोर निंदा करते हैं। किसानों के हक में जो बोले उनको लेकर विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। मैंने पहले कहा, ये दमनकारी नीतियां इस सरकार की हैं। यहाँ पर तो किसी को भी बोलने का हक नहीं, चाहे वो आम नागरिक है, चाहे कोई एक्टिविस्ट है, चाहे कोई मीडिया के लोग हैं। छोटी छोटी लड़कियां, इन जैसी लड़कियों को अगर ये मुंह खोलेंगे उनको अंदर कर दिया जाएगा। आप जैसे लोग मुंह खोलेंगे, आपके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। तो ये तो
भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार उनकी नीतियां हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो ये पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो वो फूटता ही फूटता है। और हमें देशवासियों पर, भारतवासियों पर, अपने लोकतंत्र पर पूरा पूरा विश्वास है। समय आने पर ये इस सरकार को, ऐसी सरकार को बाहर करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस को अपने अंदर झांकना चाहिए था और ये कांग्रेस का ड्रामा है। देखिए, क्या किस चीज़ पे झांकना चाहिए था, हमें ये बता दें कि जो ये दो पार्टियां इकट्ठा होकर सरकार जिन्होंने बनाई है, इनमें से दोनों को ही मत नहीं मिला सरकार बनाने का और दोनों ने बनाई। ये पहले अपने गिरेबान में सभी लोग झांके कि इनकी क्या नीति थी, लोगों के बीच में क्या बात लेकर गए थे, किस बात पर वोट लिया था, और फिर कैसे सरकार में मिलजुल कर सरकार बनाई। और तब से अब तक डेढ़ साल के करीब ही निकला है। डेढ़ साल में आप ये देख लीजिए कि घोटाले पे घोटाले। और क्या देन है इस सरकार की, ये तो घोटाला सरकार है। हर जगह छोटी से छोटी म्यूनिसिपैलिटी ले लो, बड़े से बड़े घोटाले ले लो, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, और उसके ऊपर पर्दा, चाहे SIT, SCT, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये जनता देख रही है, समय आने पर पता चलेगा। कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, गठबंधन की सरकार को वही क्यों लाना पड़ा? क्योंकि उन्हें अपने विधायकों पर, इनके बहुत से विधायक बाहर कुछ कह चुके थे, कईयों ने अपने कुछ पदों से इस्तीफे भी दिए, चाहे वो इंडिपेंडेंट MLAs थे, चाहे इनके अपने MLAs थे। तो इन्हें डर था कि कहीं असलियत सामने ना आ जाए, इसलिए व्हिप जारी किया। कांग्रेस का मकसद ये था कि हम लोगों को मौका दें, विधायकों को मौका दें कि जो आप अलग से बात कर रहे हैं, अब आप लोगों के हक में खड़े हो, किसानों के हक में खड़े हो। एलनाबाद और कालका उपचुनाव कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर लड़ेगी? देखिए, पता नहीं, मैं देख रही थी, शायद कालका का तो कहीं जिक्र नहीं है। जो उन्होंने नंबर दिए हैं उसमें कालका का है? नहीं, स्टे वाली बात नहीं। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन, आप लोग चेक कर लेना, आप लोग चेक कर लियो इलेक्शन कमीशन का। लेकिन जो बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन किस लिए आए, अगर कालका भी उसमें है, थोड़ा चेक करने वाली बात। यहाँ पर थोपा गया है, किस बात की कुर्बानी? किसानों की आवाज़, आपको जो भी जनप्रतिनिधि बनता है उसको जनता बनाती है, इलेक्ट करती है कि हमारी बात को आप उठाओगे। अब आप बात तो उठाना नहीं चाह रहे, वहाँ पे जाके सदन में बोलते नहीं, लोगों के बीच में आप असलियत दिखा नहीं रहे। आप क्यों आपने इस्तीफा दिया? सदन में अविश्वास प्रस्ताव के हक में आप वोट देते, इसमें कौन सी राजनीति थी? अब पीछे हटना, लोगों के ऊपर बाई इलेक्शन थोपना, ये कौन सा एक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। और जहाँ तक कि कालका की बात है, आपने देखा कि माननीय स्पीकर साहब ने कैसी तत्परता से छुट्टी के दिन मंगवाया है कि भाई वो क्या आया है उसका जजमेंट, डिसीजन, मंगवा के फटाफट। आप देखो, राजनीति ये खेल रहे हैं लोग। हाँ जी, टिकट को लेके क्या मापदंड तय किए जा रहे हैं? कब तक आप अनाउंस करेंगे? अनाउंस तो अभी देखो, इलेक्शन ही नहीं अनाउंस हुआ। अनाउंस जब होगा, जैसे होगा। मेन बात ये होती है कि तैयारी करनी है और सबने मिल के तैयारी करनी है। चुनाव पार्टी लड़ेगी, कैंडिडेट अच्छा होगा, जीतने वाला कैंडिडेट होगा, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। चुनाव मिल के जीतेंगे हम, और कैंडिडेट भी डिसाइड हो जाएगा। एलनाबाद का भ्रमण करेंगे हम चुनाव से पहले? बिल्कुल जाएंगे, हम सब जाएंगे। मैं अकेली क्यों, कांग्रेसी घूमेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। कांग्रेस ने तो लोगों के बीच में रहना है। देखो,
चाहे एलनाबाद है, चाहे कालका है, चाहे हिसार है, चाहे आपका महेंद्रगढ़ है, कहीं भी होगा कांग्रेस लोगों के बीच में, बाई इलेक्शन हो या ना हो। आंदोलन से होने वाले नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी करेंगे, इसको लोकतंत्र में किस रूप से देखते देखो एक चीज़ देखो आप, जो ये जिस टाइम पे लेकर आ रहे हैं, आप टाइमिंग देखिए, तो सरकार के ऊपर उनकी मंशा पे सवालिया निशान उठते हैं कि आज आप कैसे कर रहे हो। क्या इस परिप्रेक्ष्य में लाना चाह रहे हो आप किसानों के? आप किसानों को पनिश करना चाह रहे हो? किसान पहले बेचारा, आपने तो उसको कर्ज में डुबा रखा है, क्या भरपाई ले रहे हो आप उससे? और मेरा एक और सवाल है कि जो सरकार ने नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? आपने सड़कों पे कंक्रीट डाला, दीवारें खींची, कीलें, इतिहास में हुआ है कीलें खड़ी डाली गई हों, ऐसे ऐसे काम सरकार ने किए, उसकी भरपाई कौन करेगा? लोकतंत्र है वो, उनकी भी बल्कि ज़्यादा जवाबदेही पड़ती। और फिर क्या कर रहे हो? आपकी मंशा इसमें क्या है? आप कह रहे हो कोई भी इंस्टिगेट कौन करता है? आप घर पे बैठे आप कुछ बोल दो, आप इंस्टिगेटर हो गए। आपके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है, प्रताड़ित करना है आपको, तो कुछ भी कह देगा कोई, आप तो मुंह नहीं खोल सकते। ये लोकतंत्र है क्या है? ये तो तानाशाही टेंडेंसीज हैं। ओके जी 23 ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में क्या कहेंगे? ये पार्टी का मामला है और इसमें हमारे हाईकमांड ने देखा है इसको, वो इस चीज़ के करेंगे। बाकी हमारे प्रभारी जी का बयान आ चुका है, हम उनके जो उन्होंने कहा हम उनसे सहमत हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री की ओर से अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाते हैं कि मनमानी। आप देख लो गुटबाजी आपके सामने है सरेआम।